हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये जो वीडियो है ये है क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर एंड सराउंडिंग की पीडीएफ 4। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आई होप कि आप लोग वो तीनों वीडियो देख चुके होंगे। उसके बाद ही ये वीडियो आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में जो बस यही 3-4 टॉपिक्स बचे हैं, इसके बाद के ये चैप्टर हो जाएगी फिनिश्ड। अभी भी मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे चेंजेस इन फॉर्म ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उससे पहले दो चीजें हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, शुरू करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे आप चाहो तो सॉलिड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को हम स्टडी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या होगा, हम लोग 3 सीरीज लेंगे। ठीक है, ये एक सीरीज हो गया, एक ये सीरीज हो गया, और तीसरा ये सीरीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों सीरीज में इसमें हम डालेंगे सॉलिड पार्टिकल। जैसे ये एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैंने इसमें डाला लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल, इसमें मैंने डाला चॉक। ठीक है, ये दूसरा सीरीज है, इसमें मैंने डाला लिक्विड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे आपको वाटर। ठीक है, ये थर्ड सीरीज है, इसमें कोई भी गैस पार्टिकल होगा। सपोज कीजिए हमने इसमें कोई भी गैस ले लीजिए, इसमें हमने इसमें क्या किया, गैसियस पार्टिकल रखे हैं। इसमें इस सीरीज को हमने क्या किया, वैकेंट रखा। क्योंकि वैकेंट है तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, गैसियस पार्टिकल होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी। और आपको पता है किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रेशर देना होता है। क्या करना होता है, प्रेशर देना होता है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये चीज आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा। तो क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया मतलब जितनी कम उसकी एरिया होगी, किसी भी पार्टिकल्स की एरिया जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, प्रेशर होगी। या जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी कम क्या होगी, प्रेशर होगी। या फिर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे किसी चीज को कम, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम करने के लिए, उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको पता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्टिविटी। तो मैंने क्या कहा, इसमें हमने चॉक पाउडर को क्या किया है, भर दिया। ठीक है, पूरा चॉक पाउडर इसमें क्या है, भरा हुआ है। इसमें हमने क्या किया है, लिक्विड पार्टिकल्स इसमें हमने क्या किया है, डाल दिया है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, गैसियस पार्टिकल है हमारा। ठीक है, और आप जानते हो कि गैसियस पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो अब हम क्या कहते हैं कि स्लोली हम तीनों सीरीज पे एक एक करके क्या करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर या फिर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या किया, ऊपर से हमने इस सीरीज को फोर्स लगाया। हम इस वाले पार्टिकल में क्या देखेंगे कि हमारा सीरीज नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या हो रहा कि हमारा जैसे ही इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा ये सीरीज जो है वो क्या होगा, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बिकॉज इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, स्पेस जो होता है वो सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण से जितना भी चाहो फोर्स लगाओ, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। एग्जांपल में देखो, आपके मतलब टेबल, चेयर, कुछ किसी चीज को लेकर आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, वो कंप्रेस नहीं होगा। इसका वाई नहीं होगा, बिकॉज इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा। मैं लिख देता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब हम इस वाले केस में आएंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस वाले में हम देखेंगे कि हम अगर इसे मतलब फोर्स लगा रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं ऊपर से, तो देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा सिरिंज क्या हो रहा,
नीचे की तरफ आ रहा, बिकॉज यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड पार्टिकल से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, थोड़ी बहुत कम होती है। इसी कारण से ये स्लोली स्लोली क्या होगा, ये सिरिंज नीचे की तरफ क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। इस वाले में हम देखेंगे इसमें क्या होगा, बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही क्या है, ज्यादा है। इसी कारण से कंप्रेसिविटी किसमें सबसे ज्यादा होगी, गैसियस में सबसे ज्यादा होगी, किसमें सबसे कम होगी, सॉलिड में कम होगी। क्यों होगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसे आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बना करके लिख लेंगे, एक्टिविटी को आगे काम आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसे भी स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। देखिए एक्टिविटी से सब समझने का कारण ये है ना कि आपको ये चीजें याद रहेंगी, आप इसे देख सकते हो कि ऐसा कैसे होता है। आपके घर में सिरिंज होगा, आप लेकर के आप ये चीज खुद से कर सकते हो और फिर इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इसे अपने दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3 बीकर लेते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, 3 बीकर लिया, इसमें हमने क्या डाला, आइस, ठीक है। आइस इसमें हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ऊपर से हमने क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि थर्मामीटर हमने जैसे डाला तो इसकी जो टेम्परेचर होगी वो समवॉट क्या होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी ना। हम इसे नीचे से हीट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम इस आइस को हीट करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे क्या कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से हमारा स्लोली क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा। और एक बार जैसे ये 1 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, थर्मामीटर रखे हुए हो, तो इस थर्मामीटर में आपकी रीडिंग कितनी होगी, 1 डिग्री। आप इसे हीट देते रहो। ये थर्मामीटर आपका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड रहेगा, बट आपकी टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो। करते 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 आप जहां पे पहुंचोगे, जैसे कि सपोज करो आप 25 डिग्री तक आए, यहां पे भी वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा, ओके। आप फिर से इसे इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते गए। उसके बाद जैसे ही ये 100 डिग्री के आसपास आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे सपोज करो यहां तक आपने इसमें 75 डिग्री के आसपास आपने इसमें हीट किया। जैसे ही एवर 75 डिग्री जाओगे, यहां से क्या होंगे, गैसियस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस में। तो हम इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो फॉर्म चेंज कर रहा है, उसकी मतलब जो टेम्परेचर तभी तक चेंज होती है या स्टेट्स ऑफ मैटर तभी तक चेंज होता है जब तक कि हमारा किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। एक बार इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर दो, उस टेम्परेचर रेंज में वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उसका दूसरा स्टेट कन्वर्सन का उतना टेम्परेचर आप ना दो जिससे कि उसके भी इंटरमोलिकुलर स्पेस को क्या कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। इसलिए मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लैटेंट हीट से, लैटेंट हीट, ठीक है। इसमें 2 टर्म आता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट फॉर द मतलब जो कि कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या करता है, होल्ड करता है 1 किलो जूल एनर्जी के साथ। मतलब सपोज कीजिए अगर हमें आइस हमारा कितने डिग्री में होता है, 0 डिग्री में होता है ना, तो 0 डिग्री को कन्वर्ट करने 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हो, मतलब सॉलिड से किसमें जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, उसे हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। और एक बार कोई भी मॉलिक्यूल अगर लैटेंट हीट अटेन कर लेता है, उसके बाद आप उसे कितना भी टेम्परेचर दो वो उसी टेम्परेचर में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने कहा कि 1 डिग्री से लेकर 25 डिग्री पर लिक्विड स्टेट में रहता है, बिकॉज
इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कितना होता है, आप याद रखोगे लेटेंट हीट ऑफ इसका होता है 3.38 इंटू 10⁵ किलो जूल, ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है 22.8 इंटू 10⁵ किलो जूल पर मोल। आप देखो कहाँ ये 3.38 और कहाँ ये 22.8। ओके, तो कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया ना, बिकॉज यहाँ से फ्यूजन को लिक्विड में करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, इसीलिए लेटेंट फ्यूजन इतना होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है इतना होता है। आप डेसिमल देख रहे हैं, डेसिमल में ठीक ये है कि नहीं, बाकी ये आंसर सही है। ओके, तो ये चीजें हो गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ किसी भी फिजिकल मैटर का या किसी भी चीज का अगर हम हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ओके, मतलब जो कोई भी चीज कितना ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है, हम उस चीज का मेजरमेंट किससे करते हैं, टेम्परेचर से करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं +273। और आप इससे याद रखना क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जहां पे कि डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कि मैं कहता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमें करना है केल्विन में कन्वर्ट ना, तो डिग्री कभी लिखेंगे, केल्विन कभी डिग्री में नहीं होता, क्या लिखेंगे के। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 273 + 25 कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, या फिर इसको मैं कहूँ इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो क्या करेंगे 298 - 273, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर केल्विन को सेल्सियस में करना हो या सेल्सियस को केल्विन में करना हो, हम क्या करते हैं 273 प्लस या फिर माइनस। तो होप कि आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट में से बताओगे, मैं फिर से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दोनों हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन फॉर्म ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होता है, मैंने हमें आपको लोग बताया था कि हमारा जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म में होता है। ठीक है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो कि इस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये फिर मतलब कैसे अपने आप को चेंज करते होंगे, क्या करना पड़ता होगा जो चेंज करते होंगे। तो कुछ नहीं, मैंने अभी दोनों जो टॉपिक पढ़ाया था वो इसी दोनों का क्या था, एक्सप्लेनेशन था। मतलब कोई भी चीज अगर चेंज करेगा जब उसका हम प्रेशर या फिर टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। तो चेंजेस इन फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहने का मतलब होता है कि कोई भी मैटर अपना स्टेट क्या करे, चेंज करे। ओके, ऐसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर। वाटर हमारा क्या है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो जैसे कि सपोज कीजिए आइस, अगर आपसे पूछता है कि वाटर का मतलब क्या कहते हैं, जो तीनों फॉर्म बताओ, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, आइस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाटर। ठीक है, और नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है हमारा वेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, वेपर बोलो या फिर गैस बोलो। आइस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड। वाटर को क्या कहते हैं, लिक्विड। और वेपर को क्या कहते हैं, वेपर या फिर गैस। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। मैं इसका आंसर अपने वीडियो के लास्ट में देता हूं। ये हो गया, तो ये आइस है, वाटर है, वेपर है। अब मुझे आप बताओ, जो ये दोनों टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया उसके देखते हुए कि आइस है मतलब सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा। तो जिधर की तरफ एरो दिखा रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड से आप किसमें जा रहे हो, लिक्विड में, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाने के लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो आइस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ या द प्रोसेस बाय विच आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। ओके,
तो ये हो गया मेल्टिंग, मतलब सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अब क्या है वाटर टू वेपर, यहां भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब वहां पे प्रेशर लगेगा या टेम्परेचर लगेगा, तो सिंपली याद रखिएगा अगर आप इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ाते हो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाते हो, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वाटर टू वेपर कर रहे हैं ना, तो वाटर टू वेपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, वेपराइजेशन। यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर। तो आइस से वाटर करने के लिए मेल्टिंग और वाटर टू वेपर करने के लिए वेपराइजेशन। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पे अब मैं पूछता हूँ वेपर से हमें वाटर में आना है, तब हम क्या करेंगे, तो वेपर से वाटर में आने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम कर रहे हैं। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है मतलब आप क्या करते हो, कंप्रेसिबिलिटी करते हो। तो इसी कारण से वेपर से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस करते हैं। और कंडेंस किससे होता है, एट हाई प्रेशर और टेम्परेचर को लो करना। ठीक है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर लो मतलब हाई करोगे फिर वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एक क्वेश्चन भी आया था, मैं अभी इसके बाद में जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर व्हाई द गैसियस पार्टिकल इज जस्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, या फिर सर ये बॉइलिंग वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है, इसका कोल्ड वाटर कम होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अभी इसके बाद समझ में आएगा, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। कंडेंसेशन मतलब हो गया क्या, कि आप इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन। नेक्स्ट है वाटर से आइस। वाटर से आइस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर से आइस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्रीजिंग। क्या करेंगे, FREEZI, एंड स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करना या फिर सॉलिडिफिकेशन, इसे हम किस नाम से कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ओके, मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जहां पे कि हम डायरेक्टली आइस से किसमें कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और वेपर से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस या फिर गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। एग्जांपल से अगर आप देखना चाहो सब्लिमेशन का, तो आप कह सकते हो कि हमारा होगा कैम्फर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। आप इसको आप एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। कैसे, आप एक काम कीजिएगा, आपके घर में अगर बीकर उकर हो तो एक बीकर लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर दीजिएगा आप उसे, और उसके ऊपर में क्या कीजिएगा, फनल डाल दीजिएगा। तो फनल को क्या करेंगे, उसके माउथ को ब्लॉक कर देंगे, मतलब जहां से कि एयर इजीली पास ना कर सके। उसके बाद आप नीचे से जैसे हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका अमोनियम क्लोराइड होगा उस मिक्सर में, वो स्लोली क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आप बोलोगे सर कॉमन सॉल्ट क्यों नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है कि उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है अमोनियम क्लोराइड से, बिकॉज NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और ये जो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वीक सॉल्ट है। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है आपका कॉमन से इजीली कन्वर्ट नहीं होता। तो वहां भी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इस एक्टिविटी को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया, और सब्लिमेशन हो गया, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये था आपका चेंजेस इस फॉर्म ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर हमारा कैसे कैसे क्या होता है, चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारे डिफिनेशंस, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ये सब डेफिनेशंस आप याद रखोगे। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारा। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और नोट्स अपना बनाते रहिएगा ताकि एग्जामिनेशन के समय में आपको नोट्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको ना
इवेपोरेशन। यहां पे आपको काम आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। देखिए क्या होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अगर आप किसी चीज को हीट करते हो तो अगर वो 25 या मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर आप और इसके बीच में अगर आप हीट करते हो तो ये जो होता है वो क्या होता है, वेपर होता है। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे कि अगर मैंने कहा इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर नॉट गैस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हम बुक में तो गैस लिखा रहता है, बिल्कुल लिखा रहता है, पर आप मुझे खुद बताओ लॉजिकली कि क्या जो भी हमारा, जैसे कि आपने वाटर साइकिल क्लास 7 में पढ़ा था कि सर वाटर लिक्विड जो है वो वेपर बन जाता, फिर से वो क्लाउड बन जाता, क्लाउड बन के फिर से वो अर्थ पे एज अ रेन आता, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो वहां आपने कहीं ये आप कह सकते हो कि सर हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर होता है, नहीं ना। तो अगर ये 100 डिग्री से ऊपर नहीं होता है तो ये गैस नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेपर कहलाएगा। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम लोग एक चीज और मेंशन करते हैं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, वेपर रहेगा, नॉट गैस। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आप एक कंटेनर लेना, उसमें लिक्विड डाल करके उसे हीट करना शुरू करना। देखोगे कि आपका जब स्टार्ट बॉइलिंग होगा उससे पहले भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें मूव करते रहते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि आपका जो कंटेनर का जो वॉल है ये पूरा वाटर ड्रॉपलेट से भर गया, तो वो क्या है, दिस ऑल आर वेपर। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब वेपर कहलाते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एक्सप्लेन। ऐसा क्यों होता है कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग करता है। ठीक है, और ये आप लोगों को क्वेश्चन ही पूछता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यही क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, BOILING। तो पहला क्वेश्चन हो गया डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आगे हो गया आपका क्या पूछा था मैंने, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग हो गया, हाँ, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स मैं आप लोग को नेक्स्ट दिन कराऊंगा। मैं लिख देता हूं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है सरफेस एरिया, अगर आप खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, सरफेस एरिया। दूसरा होता है विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड। तीसरा होता है टेम्परेचर, और चौथा होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सब कर लोगे, और ये चैप्टर्स आपका यहीं पे होता है फिनिश। पर फिनिश मेरे लिए, आपके लिए नहीं। ये सारा जितना भी मेरा चारों वीडियो है वो अच्छे से देखोगे, कहीं पे भी कोई भी जैसे भी क्वेश्चन हो, अगर डाउट्स हो, अगर मान लीजिए चैप्टर्स में नहीं है लेकिन फिर जब कमेंट में कोई क्वेश्चंस आते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगा। 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास आया था, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, फिर मैं इस वीडियो को करेंगे हम खत्म। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि व्हाई द गैसियस पार्टिकल्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो इसका आंसर होगा, आप मुझे खुद बताओ, जैसे गैसियस पार्टिकल मैंने क्या कहा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बहुत ज्यादा है मतलब वहां पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा। अगर मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोलिजन होता है तो वो क्या करेगा, फार फार फ्रॉम ईच अदर जाएगा। अगर वो फार फार फ्रॉम ईच अदर जाता है इसका मतलब वो कहां टकराएगा, कंटेनर ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराएगा, बिकॉज इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में। और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और वेलोसिटी कहां से अटेन होगा, जब उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। ओके, तो ये चीज आप करोगे। दूसरा क्वेश्चन था कि हाँ, कि व्हाई द स्विमर कैन स्विम इजीली इन लिक्विड रादर देन सॉलिड। तो आप मुझे खुद बताओगे वही चीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब हैंड को उसमें मूव करा सकते हैं, बट सॉलिड में हम आसानी से मूव नहीं करा सकते। ओके,
एक क्वेश्चन था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो अब मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस भी क्या होता है, थ्रू, ये हमारे बॉडी में होता है थ्रू सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन। क्या होता है कि लिक्विड जो है, वाटर जो है वो क्या होता है, सॉलिड टू सॉरी लिक्विड जो मतलब लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था कि सर ये व्हाई द, क्या था क्वेश्चन, हाँ, कि टेम्परेचर रिमेन्स क्यों कांस्टेंट रहता है। तो मैंने उसका आंसर को बता ही दिया कि क्या होता है कि हम तभी तक किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो सिर्फ उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है जितना उसकी क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर वो उतना उस स्पेस से वो क्या हो जाए, दूर ना चला जाए, तभी तक वो क्या करती है, उस चीज को होल्ड करके रखती है, नहीं तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कि सर बॉइलिंग वाटर में और कोल्ड वाटर में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप ही मुझे बताओ, बॉइलिंग वाटर जो है वहां पे मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल स्टार्ट्स कोलिजन, बिकॉज तुमने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले जब चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बता रहा था, अभी मैंने कहा था कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, जब हम इंटरमॉलिक्यूल्स बढ़ाने की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में और ये दो क्वेश्चन तो मैंने दिया ही था, एक क्वेश्चन में और छोड़ के जाता हूं कि व्हिच सर्व्स मोर बर्न। ये सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हिच सर्व मोर बर्न्स, स्टीम BURNS बर्न्स, कौन, स्टीम या फिर बॉइलिंग वाटर, स्टीम या फिर बॉइलिंग वाटर। ये सब क्वेश्चन जो है ये आप करके रखोगे, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और अगर आप पूछते हो तो उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि जो मेरा कुछ खुद का क्वेश्चंस, खुद का नहीं मतलब जो बुक्स के अलग अलग बुक से क्वेश्चंस है वो मैं क्या करूंगा, करा दूंगा। होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।